हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज एकेडमी। कल कुछ बच्चों का हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट लिया था और कुछ बच्चों का व्हाट्सएप पे भी टेस्ट लिया था, लेकिन उनमें से कोई भी जो है ना स्टूडेंट्स 25 प्लस इसमें नंबर हासिल नहीं कर पाया। जो ये सीडीपी का टेस्ट जो लिया था कल, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार हम जो है उसमें 28 प्लस नंबर भी ले सकते थे, कहाँ कमी रह गई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, असिमिलेशन कर लेते हैं। तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट इसका रिलेशन आत्मीयकरण से है। ऑप्शन ए इज राइट। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है सीखने के प्रकार, ज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, गामक या फिर संवेदनात्मक अधिगम, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज राइट, ये सभी के सभी होते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता वह है, तो प्रारंभिक कक्षाओं की बात है, प्राइमरी लेवल की बात है, तो इसमें वाद विवाद तो ये वैसे ही कट गया। ऑप्शन डी। तो सामूहिक विधि, निरीक्षण विधि भी थोड़ी बहुत चल सकती है, ये भी थोड़ी बहुत चल सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चलती है वो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो ऑप्शन बी इज राइट थर्ड क्वेश्चन का। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, अपने जो थॉट्स होते हैं उनका एक्सप्रेशन या फिर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, वो किसके द्वारा किया जाता है। अब इसके अंदर दे रखा विशेष स्थिति में, नहीं रेगुलर होता है, तो डी तो यहीं कटा। प्रोजेक्ट से, ये भी गलत है। सम्मेलन व विचार गोष्ठी से, इसमें भी बच्चे अपने करते हैं विचार प्रस्तुत, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो वाद विवाद से होता है। ऑप्शन ए इज राइट। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए, तो जो सीखने के लिए जो विशेष सामग्री होती है हमारी, वो जो है सबसे पहले हम बच्चे को सरल चीज़ सिखाते हैं। मान लो मैथ में हम कुछ सिखा रहे हैं, तो शुरू में बिल्कुल छोटे लेवल की चीज़ सिखाएंगे, उसके बाद उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और लास्ट में जाके हार्ड चीज़ सिखाएंगे। तो सीखने के लिए विशेष सामग्री का स्वरूप होना चाहिए सरल से कठिन। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, सीखने के बिना संभव नहीं है, तो सीखने के बिना संभव नहीं है वृद्धि, अभिवृद्धि, उत्तेजना या ए और बी। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट, ए और बी दोनों, क्योंकि जो उत्तेजना होती है वो तो जन्मजात होती है, उसको सीखना थोड़ी ना पड़ता है। उत्तेजना जो होती है मनुष्य में या किसी भी जीवधारी में वो जन्मजात होती है, उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन है मार्सेल, क्रॉनबैक, गिलीलैंड, मॉर्गन। तो ये कथन मार्सेल का था। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं अलग अलग विषयों पर। मान लो वृद्धि पर अलग मिलेंगी, विकास पर अलग मिलेंगी, अभिवृद्धि पर अलग। तो ये जो अलग अलग परिभाषाएं हैं ये सिर्फ प्रैक्टिस से आ पाएंगी। और दूसरा इसका सीखने का तरीका ये है कि एक ही विषय के ऊपर अलग अलग जो मनोवैज्ञानिकों ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कथन कहे हैं, उनको आपस में कंपेयर करके देख लें, तब याद होती हैं। बाकी तो ये जितने हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे ये पक्की होती चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सीखना संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, ये कथन जो है ना थॉर्नडाइक ने दिया था ये, क्योंकि संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। इसी लाइन को हम समझ लें कि ये बात सिर्फ थॉर्नडाइक ने कही थी। तो 8 में जो है ऑप्शन डी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं कि बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं, लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है। समरूप मतलब एक जैसे नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो बाहरी रूप से तो दो व्यक्ति एक समान हैं, लेकिन जो उनकी रुचि है, जो उनके इंटरेस्ट हैं, वो अलग अलग हैं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसके लिए एक शब्द कौन सा यूज होएगा। तो व्यक्तित्व, बाह्य विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता, उपरोक्त में से कोई नहीं।
अब बाहरी रूप से एक समान है तो बाह्य विभिन्नता ये तो है नहीं, तो आंतरिक विभिन्नता बोलें, क्योंकि आंतरिक जो है उनकी योग्यताएं जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। उसी प्रकार क्वेश्चन 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कथन सही है? दो व्यक्ति समान नहीं होते, व्यक्तिक विभिन्नताओं का मापन संभव है, व्यक्तिक भिन्नता सार्वभौमिक होती है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन जो डी दे रखा है इसमें 10 में वो राइट है। सारे के सारे कथन जो है ना वो सही हैं। उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर, मोटे रूप से व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? यानी कि व्यक्तिगत विभेद, अलग अलग जो मनुष्य की जो जाति है उसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं, उसकी बात है ये। तो 2 भागों में बांटते हैं ये, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, संगठित व्यक्तित्व में निम्नलिखित पक्ष विकसित होते हैं? मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक या फिर ये सभी? तो 12 क्वेश्चन नंबर में ये सभी होते हैं, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट 13 नंबर, मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान क्या होता है? सामाजिक विज्ञान, विधायक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो है वो विधायक विज्ञान है, ये ऑप्शन बी इज राइट। मनोविज्ञान जो है वो विधायक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 14, लड़के मारपीट, झगड़ा, खेल कूद अधिक पसंद करते हैं जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़ियां खेलने तथा घरों में काम में ध्यान लगाती हैं, यह विभेद कहलाता है। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है, सीखने में भेद, योग्यता संबंधी भेद, भेद का मतलब अंतर, रुचि संबंधी भेद या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सिंपल है बिल्कुल। लड़कियों का जो रुचि होती है, लड़कियों का जो माइंड होता है वो गुड़ियाँ या फिर वस्त्र बनाने में, घर के काम की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। लड़के मारपीट, झगड़ा, खेल कूद, तो इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग रखते हैं। तो ये रुचि संबंधी बात है, ये ऑप्शन सी इज राइट। सबकी रुचि अलग अलग होती है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। तो व्यक्तिगत जो भेद होता है, जो अंतर होता है, उसको ध्यान में रखकर प्रयुक्त की जाती है। तो यानी कि इसका यूज नहीं होता। कौन सी है वो? डाल्टन योजना, व्याख्यान पद्धति, बेनेटिका योजना या फिर प्रयोजना पद्धति। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें जो व्याख्यान जो पद्धति है उसमें व्यक्तिगत भेद जो होते हैं उसका ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि सबको एक साथ बिठा करके अपना लेक्चर दिया जाता है। तो उसमें सबको एक साथ इकट्ठा करके सामने बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। तो थॉर्नडाइक के थे कुछ मुख्य नियम थे और कुछ गौण नियम थे उनके। तो इनमें बोल रहा है कि सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त उस गौण नियम भी थे। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे इसमें हमने जो थॉर्नडाइक के जो नियम थे उसमें गौण नियम को बताना है। तो गौण नियम बताना है इसमें, जैसे प्रयत्न व भूल का नियम, ऑप्शन ए ये तो है ही नहीं क्योंकि ये तो मुख्य नियम है ऑप्शन ए में। उसी प्रकार ऑप्शन बी बहु प्रतिक्रिया का नियम, सी और डी और देख लेते हैं। तो सी में दे रखा है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो सी और डी, अभ्यास का नियम ये भी मुख्य नियम था, प्रभाव का नियम ये भी मुख्य नियम था। तो जो ऑप्शन बी है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में वो गौण नियम है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन बी इज राइट 16 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे हैं कि निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है। तो अधिगम मतलब सीखना, तो उसके स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है। समान अंशों का सिद्धांत, समान अंशों का असमान अंशों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या फिर द्विपक्षीय सिद्धांत। जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो अधिगम का स्थानांतरण का नियम नहीं है, वो है ऑप्शन बी असमान अंशों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह है। वंचित वर्ग यानी कि जो डिप्राइव जो क्लास होती हैं। तो डिप्राइव क्लास से कौन संबंधित नहीं है? महिला वर्ग, अमीर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, विकलांग वर्ग।
जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसमें जो अमीर वर्ग है, क्योंकि उनको तो सब फैसिलिटी वैसे ही मिलती हैं, क्योंकि हमारे देश की बात करें तो महिलाएं भी वंचित वर्ग में आती थी, पिछड़ा वर्ग तो आता ही, और विकलांग भी वंचित वर्ग में आते हैं। तो जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, मुख्य प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती हैं, यह कथन है। तो ये फिर कथन की बात है, जैसे मूल प्रवृत्तियों पर ये अपने विचार प्रस्तुत किए थे 19 नंबर क्वेश्चन में जेम्स वैलेंटाइन झा भाटिया। तो ये भाटिया थे, ऑप्शन बी भाटिया। बैटरी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक मनोविज्ञान का जो एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि काम में नहीं आती है। तो व्यक्तिगत शिक्षण की बात है, इंडिविजुअल टीचिंग की, तो डाल्टन पद्धति, सामूहिक शिक्षण पद्धति, कॉन्डक्ट पद्धति, प्रोजेक्ट योजना। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है सामूहिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण पद्धति जो है ना ये समूह में सीखी जाती है या समूह में सिखाई जाती है, तो इसमें व्यक्तिगत का तो कोई काम ही नहीं है। बाकी जो है ए, सी और डी ये जो है व्यक्तिगत शिक्षण में यूज हो सकती हैं, लेकिन बी वाली नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें शिक्षा का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन पूछा शिक्षा का अर्थ नहीं है। सा विद्या या विमुक्ते तानम मंजुषे तृतीयम नेत्रम, योग्यताओं का विकास, शारीरिक विकास। तो योग्यताओं का विकास ये भी शिक्षा का अर्थ है, सा विद्या या विमुक्ते ये भी शिक्षा का अर्थ है, और तानम मंजुषे तृतीयम नेत्रम ये भी शिक्षा का अर्थ है। तो शारीरिक जो विकास होता है ये शिक्षा का अर्थ नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 22, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है बाहरी विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता, व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता, या फिर ये सभी। विभिन्नता मतलब अंतर, इसको भिन्नता भी कह देते हैं, विभिन्नता भी कह देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 दे रखा है इसमें ऑप्शन ए इज राइट, बाहरी विभिन्नता। क्योंकि शारीरिक रूप से हम किसी को सामने से देखते हैं तो उसका सबसे पहले शरीर ही नज़र आता है, और सामने किसी से हम यदि बिना बात करें उनके बीच में अंदाज़ा लगाएं तो शरीर को देखकर ही हम उनके बीच में अंतर देखते हैं। मान लो कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मोटा है, ये पतला है, तो ये जो है बाहरी विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 23 और देखते हैं, जिसमें व्यक्तिगत विभेद को ज्ञात करने की विधियाँ हैं। बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, रुचि परीक्षण, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये ऑप्शन डी इज राइट, ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 और देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कथन सही है। जो तो कौन सा कथन सही है? दो व्यक्ति समान नहीं होते, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए सही है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का मापन संभव नहीं है, ये भी ठीक है बिल्कुल। ऑप्शन सी, व्यक्तिक भिन्नता सार्वभौमिकता होती है, ये भी ठीक है, ऑप्शन सी सार्वभौमिकता मतलब यूनिवर्सल। और डी में दे रखा उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी इज राइट। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें जो है ना, सारे के सारे जो स्टेटमेंट या फिर ऑप्शन दे रखे हैं वो सही हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता होती है बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तित्व संबंधी या इनमें से सभी। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो बौद्धिक भी होती है, शारीरिक भी होती है और व्यक्तित्व संबंधी भी होती है। तो तीनों के तीनों होती हैं, तो डी इज राइट, इनमें से सभी। उसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में, उपरोक्त सभी। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का यदि टीचर को पूरी तरह से ज्ञान है, उनको नॉलेज है, तो उनको इसमें शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन इसमें भी सहायता मिलेगी, छात्रों के वर्गीकरण में भी मिलेगी और शिक्षण विधि के चयन में भी मिलेगी, तीनों में मिलेगी। तो ऑप्शन डी इज राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता। तो मानसिक विभेद, मानसिक अंतर की बात है अब, तो रुचि संबंधी भेद, योग्यता संबंधी भेद, स्वभावगत भेद, शारीरिक संरचना संबंधी भेद।
तो मानसिक की बात है तो रुचि जो होती है ये भी मानसिक विभेद के अंतर्गत आता है, योग्यता संबंधी भेद ये भी आता है। 27 में हम देखें तो स्वभावगत भेद ये भी आता है। तो तीनों के तीनों तो इसमें मानसिक विभेद में आते हैं तीनों के तीनों, लेकिन इसमें पूछा नहीं आता, तो जो शारीरिक होता है वो नहीं आता। ऑप्शन डी इज राइट 27 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 28, मनोशारीरिक योग्यताओं असमानताओं को कहा जाता है। तो मनोशारीरिक असमानताओं की बात है व्यक्तित्व समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नता या फिर भग्नाशा। तो 28 में जो दे रखा है मनोशारीरिक असमानताओं की बात है तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता में आता है। तो ऑप्शन सी इज राइट 28 नंबर क्वेश्चन का। साथ ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना कहलाता है। आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास अध्ययन, समाज नीति या फिर निर्धारण मान। तो इसमें जो पूछा है संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना, तो ये तो निर्धारण मान है, ये तो मैथमेटिक्स की बात है। तो ऑप्शन डी इज राइट 29 नंबर क्वेश्चन में डी राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। संगठित व्यक्तित्व में निम्नलिखित पक्ष विकसित होते हैं, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक या फिर ये सभी। तो संगठित व्यक्तित्व की बात है तो संगठित जो व्यक्तित्व होता है उसमें सभी के सभी पक्ष जो है ना वो विकसित होते हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो, चाहे वो सामाजिक हो। ये भी विकसित होता है, ये भी होते हैं और ये भी होता है, तीनों के तीनों पक्ष विकसित होते हैं। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन डी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी डाउट थे बच्चों के, इसमें स्टूडेंट्स के जो डाउट थे इस क्वेश्चन पेपर में, इन 30 क्वेश्चनों में, तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो हम आगे जो नेक्स्ट जो टेस्ट ले रहे हैं अभी, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, और कुछ जो है ना ग्रुप व्हाट्सएप पर भी चलते हैं जिनमें हम इसी पेपर को उनको भी दिया था और आगे भी हम बदल बदल के देते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं अब आगे जो है ना हर बच्चा जो है कम से कम जो है 26 प्लस नंबर तो लेके आएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।